हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों की जो पढ़ाई है अच्छे से चल रही होगी, है ना। और अपन बात कर रहे थे संस्कृत व्याकरण की, बाकी की बात अपन ने कर ली थी, सिलेबस डिस्कशन अपना हो गया था। तो आज स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक महेश्वरी सूत्र का, है ना। तो आज अपन पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। क्या पढ़ेंगे लाल लालियों? माहेश्वर सूत्र, ना कि माहेश्वरी सूत्र। इन्हें क्या बोलते हैं? महेश्वर सूत्र। महेश्वरी सूत्र की अपन बात करें तो देखिए महेश्वर सूत्र क्या होते हैं। महेश्वर सूत्र की एक उक्ति आती है जिसका हिंदी अनुवाद करेंगे, अपन हिंदी अनुवाद करेंगे तो उसका संस्कृत में एक उक्ति आती है, नृत्यावसाने। क्या ला लियो? नृत्यावसाने नटराज राजो। नटराज राजो ननाद ढक्कम। ननाद ढक्कम ननादि ढक्कम नौ पंचवारम। नौ पंचवारम। देखिए लालियों, एक और उक्ति आती है, वो अपने काम की है नहीं वैसे, है ना। तो इतना देखिए, ये है नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नौ पंचवारम। नृत्यावसाने, नृत्य करते हुए, कौन? नटराज राजो। नटराज राजो किसको कहा गया है? भगवान शिव को। ये नटराज राजो किसके लिए आया है? शिव के लिए, भगवान शिव के लिए। ननाद ढक्कम, बजाया गया ढक्कम यानी डमरू को 9 और 5 बार। 9 और 5 बार बजाया गया, जिससे क्या बने? महेश्वर सूत्र। देखिए उक्ति, देखिए दोबारा। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नौ पंचवारम। ढक्कम किसको बोलते हैं? डमरू को। संस्कृत में ढक्कम किसको बोलते हैं? डमरू को। भगवान शिव ने 9 और 5 बार डमरू बजाया। 9 और 5 बार डमरू बजाया, जिससे क्या हुए? महेश्वर सूत्र निकल कर आए। क्या निकल कर आए? महेश्वर सूत्र निकल कर आए। आगे अपन बात करें तो इन्हीं महेश्वरी सूत्र का अन्य नाम क्या होता है? शिव सूत्र जाल। क्या ला लियो? शिव सूत्र जाल। शिव सूत्र जाल किसे कहते हैं? माहेश्वरी सूत्र को। ये माहेश्वरी परंपरा होती है, उससे निकल कर आता है माहेश्वर सूत्र। ये कितने होते हैं? 14 होते हैं। माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं लालियों? 14 होते हैं। अब 14 माहेश्वरी सूत्र कौन कौन से होते हैं वो आपको याद ही होनी चाहिए। बिना याद महेश्वरी सूत्र के अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये पहली क्लास है ना। आज से अपना पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है महेश्वरी सूत्र का। महेश्वरी सूत्र अपन पढ़ रहे हैं, उसमें अपन ने पहली उक्ति पढ़ी है क्या बोलते हैं? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नौ पंच वारम। ये अपन उक्ति पढ़ चुके हैं। इसमें बताया गया है कि भगवान शिव ने, है ना, डमरू बजा के 9 और 5 बार महेश्वर सूत्र के 9 और 5 बार बजाया, जिससे स्वर और व्यंजन निकल कर आए। क्या? 9 और 5 बार बजाए जिससे स्वर निकल कर आए, और स्वर और व्यंजन मिलकर एक वर्णमाला, एक व्याकरण का निर्माण करते हैं। किस तरह से महेश्वरी सूत्र प्रत्याल बनाते हैं वह अपन बात करेंगे, सभी की बात होगी। अभी अपन लिख लेते हैं महेश्वरी सूत्र। क्या लिख लेते हैं? महेश्वर सूत्र। तो देखिए आगे महेश्वर सूत्र लिख लेते हैं। इनको शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। शिव सूत्र जाल क्यों कहते हैं इन्होंने? हालांकि जो महेश्वरी सूत्र है, क्या, जो महेश्वर सूत्र है, जो ये महेश्वर सूत्र है, इनके रचयिता है पाणिनि।
ये रचनाकार, क्या रचनाकार का नाम बोलूं मैं तो कौन है? पाणिनि। रचना किसने की? पाणिनि जी ने। किसने की? पाणिनि। पाणिनि जी इसके रचनाकार है। और उत्पत्ति की बात करूं, किसकी उत्पत्ति की बात करूं तो किसने किया था? शिव जी ने, भगवान शिव ने। जो शिव जी थे उन्होंने इस महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति की। और रचनाकार कौन है? पाणिनि जी हैं। तो अपन एक बार ये लिख लेते हैं पूरे 14 के 14। ऐ उण, ऐ उण, ली लिक, ली लिक, क्या ली लिक, ए ओंग, ए ओंग, ए ओच, क्या है? ओच, ए ओच, ए ओंग, ली लिक। क्या हो गया? आई उण, ली लिक, ए ओंग, ए ओच, हय वरट। हय वरट, क्या है? हय वरट। और फिर क्या है? लण, क्या है? लण। क्या हो गया? ल न। फिर आ गया यमनम, यम नम। क्या हो गया लाल लालियों? यम नम आएगा, है ना? यम नम, यम नम। जब है ये, क्या आएगा? जब ये, गण 10, क्या लाल लालियो? घड़ 10, घड़ 10, घड़ 10, घड़ 10। क्या आ गया? घड़ 10। फिर आएगा जब गढ़ 10, क्या आएगा? जब गढ़ 10, जब गढ़ 10। आगे देखिए, जब गढ़ 10 के बाद में क्या आएगा? खप छट, क्या आएगा? खप, खप छट, खप छट तऊ तऊ, क्या आएगा? खप छट थ, खप छट छतऊ, चटऊ, खप छट तऊ, खप छट चतऊ। फिर आएगा कपये, क्या आएगा? कप ये, कपये के बाद में सर हल, कपये, कपये के बाद में क्या आएगा? सर हल,
ये हो गए लाल लालियों आपके 14 महेश्वरी सूत्र। क्या हो गए? 14 महेश्वरी सूत्र। ये आपको याद ही होनी चाहिए, है ना? ये आपको याद ही होनी चाहिए। आई उण दृक ऐ ओंग ऐ औच ऐ वरट लण। क्या है? लण यमननम। क्या है? यमननम। जब ये क्या है? जब ये क्या है? जब ये गढ़ दस गढ़ दस जबगढ़ दस जबगढ़ दस खप छठतव खप छठतव खप ये स र हल। अब देखिए एक बार और बोलिए, इनको अलग अलग वर्णों के साथ इनको याद करेंगे अपन, नहीं तो इनको एक साथ बोलेंगे, है ना? जैसे आई उन लील के होंगे ओ चाहे वरट। ये रेलगाड़ी नहीं करनी है भैया, है ना? ये रेलगाड़ी नहीं चलानी है। अपन को एक एक शब्द के साथ याद करना, क्योंकि इनमें शब्दों की महत्वता है। इनमें शब्दों की महत्वता है। एक शब्द भी निकल गया तो अपन व्यंजन पता नहीं कितने कर देंगे और स्वर पता नहीं कितने हो जाएंगे, है ना? तो एक एक स्वर को पढ़ेंगे अपन। आई उण आई उण रि रिक रि रिलिक ए ओंग ए औच अय वरट अय वरट लण लण यम नणनम यम नणनम जब ये जब ये गढ़ दस गढ़ दस गढ़ दस जबगढ़ दश जबगढ़ दश खप छठ तव खप छठ चतव खप छठ चतव खप छठ तव खप छठ थव खप छठ तव कप ये क्या है? कप ये ससर हल सर हल। अब देखिए आई उन में देखिए हलंत, लिट में देखिए क्या हलंत, ओंग में देखिए हलंत, ओच में देख लीजिए क्या है? हलंत। ए वर्ड में कितने हैं? ट हलंत न हलंत यमुनम में म हलंत जब यम ये हलंत गढ़ दस में श हलंत क्या है? हलंत क्या है? हलंत। जब गढ़ दस में स क्या है? हलंत। खप छठ तव में क्या है? हलंत ब। कप ये में क्या है? ये हलंत। स सर में र हलंत और हल में ल हलंत। अब देखिए अपन इस संज्ञा की बात करें, किसकी? इत संज्ञा की। इत संज्ञा की। तो इत संज्ञक वर्ण कितने हैं लाल लालियों? इत संज्ञक वर्ण जिनका लोप हुआ हो, जिनमें हलंत लगा हो, वो कितने व्यंजन है? 14 है। कितने हैं? 14 है मित्रों। ये विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं इस संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो 14 है। अगर आपसे एग्जाम में 13 भी ऑप्शन में दे दे, 13 भी ऑप्शन में दे दे और 14 भी ऑप्शन में दे दे, अगर आपसे पूछे इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, इत संज्ञक वर्ण काफी, इत संज्ञक वर्ण के बारे में पूछे, इस संज्ञक वर्ण के बारे में पूछे और ऑप्शन में 13 और 14 दोनों दे दे, तो कितने माने जाएंगे? 13 माने जाएंगे लालियो। कैसे 13 माने जाएंगे? देखिए अपन ने पढ़ा ना, एक हलंत ये हो गया, एक हलंत ये हो गया, है ना? तो समान अगर अपन बात करें पूरे महेश्वरी सूत्र की, तो कितने हैं? 14 हैं। कितने हैं? 14 हैं। लेकिन अपन इनमें है एक बार यहाँ पढ़ लिया और एक बार है यहाँ पर पढ़ लिया। वैसे वर्ण कितने माने जाते हैं? व्यंजन। अगर मैं इनकी बात करूं, केवल इनकी बात करूं मैं,
देखिए लालियो, जिस पैराग्राफ को मैं ढक रहा हूँ उस पैराग्राफ को देखिए केवल, इनको छोड़िए, ये स्वर है। अगर मैं व्यंजन व्यंजन की बात करूं तो देखिए, अपन व्यंजन गिनिए, देखिए गिनो, 1 2 3 4। टा को नहीं गिनेंगे क्योंकि ये हलंत है, इसकी संज्ञा हुई है ना। 5, इसको नहीं गिनेंगे, इसकी संज्ञा हुई है। 6 7 8 9 10, मैं को नहीं गिनेंगे, इसकी संज्ञा हुई है ना। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। एक हाँ कर दिया, रे कमी ज्यादा। अच्छा, वह हलंत है यहाँ पे, है ना, वह हलंत है यहाँ पे। 28 हुए, दोबारा देख लेते हैं। 28 29 30 31 32 33। देखिए, दोबारा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। ला हलंत है, इसको गिनेंगे नहीं, अपन ने हलंत को गिना नहीं। हर एक पैराग्राफ के बाद में हलंत है, ये ध्यान रखना, हलंत है सब में। केवल क्या लालियो, केवल हलंत वर्णों को नहीं गिनना है, केवल अपन को व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वर से मिलकर बने होते हैं, इनसे जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, दो वर्णों से मिलकर बने हुए होते हैं, वो व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। अपन व्यंजन व्यंजन देख रहे हैं, तो व्यंजन कितने माने जाते हैं? केवल 33। यहाँ पे 34 कैसे हुए आप बताएंगे, है ना। यहाँ पे 34 कैसे हुए? क्योंकि अपन ने है यहाँ पे भी काउंट कर लिया और है यहाँ पे भी काउंट कर लिया। 2 बार है क्यों आया है, इसकी बात मैं बताता हूँ कि अपन जब प्रत्याहार पढ़ते हैं, है ना प्रिय विद्यार्थियों, अपन जब प्रत्याहार पढ़ते हैं तब ये दोनों है अपने काम के हैं, प्रत्याहार में अपने काम के हैं। और ये हलंत अक्षर अगर गिने नहीं जाते हैं तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये भी प्रत्याहार में जरूरी है प्रिय विद्यार्थियों। क्या? ये हलंत वर्ण, और ये दो है, ये दो है पढ़ाए हैं अपन ने, है हल्के दो पढ़े हैं ये अपन ने, एक ये और एक ये, एक है और दूसरा है। इनको अपन क्यों लिए हैं दो बार, क्यों आए हैं ये माहेश्वर सूत्र में? क्योंकि ये प्रत्याहार के लिए उपयोगी है। और ये जो हलंत वर्ण है, ये जो हलंत वर्ण है, ये भी उपयोगी है लालियों, ये भी क्या है, उपयोगी है। क्योंकि अपन प्रत्याहार पढ़ेंगे ना, प्रत्याहार, प्रत्याहार निर्मित इन्हीं से हुए हैं लालियों। जैसे अक प्रत्याहार हुआ, तो अक प्रत्याहार कैसे बनेगा? ऐसे लेकर क तक, ऐसे लेकर क तक क्या हुआ? अक प्रत्याहार हुआ। ण हलंत क हलंत, लेकिन प्रत्याहार बनाने के लिए अक का होना बहुत आवश्यक था, क का होना बहुत आवश्यक था। तो अक में अपन पढ़ेंगे अ ई उ री री, ये क्या है? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार की पेटी को खोलेंगे तो ये निकल कर आएंगे ऐ उण आई उ और री री। ऋण भी काउंट नहीं होगा क्योंकि ये हलंत है। अब देखिए आगे, देखिए अपन ने 34 कैसे निकले ये, क्योंकि ये दो है आए, और दो है क्यों आए, क्यों जरूरी थे, अपन ने बात की, क्योंकि प्रत्याहार भी इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, इन्हीं से निकले होते हैं। अब आगे बात करें अपन, तो देखिए
अगर मैं लण की बात करूं, किसकी, लण की बात करूं, तो ये क्या है, अपने पर जो है अनुनासिक है, इसलिए इसको लण, लण क्या बोलते हैं, लण नहीं, लण। बोलिए, लण, लण नहीं, लण। नासिका से आवाज आनी चाहिए, क्या, नासिका का भी उपयोग करना है, लण। ये वरट, लण, लण, यम, नननम। ये देखिए, यवर, यवर, ल, यवरल। ये देखिए, यमनननम, क्या, यमननम। ये कौन से वर्ण है, नासिक के वर्ण, इससे बोले जाते हैं नासिका से, नासिक के वर्ण है ये, क्या है, नासिक के वर्ण है, क्या है, यमननम। कौन से वर्ण है, पंचम वर्ण है, ज भ य, ज भ य। इधर देखिए लालियो, ये त वर्गीय लिखा है मैंने, ये प वर्गीय लिखा है ना, लिखा है। तो इनमें देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच। पूरे वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, पांच होते हैं। देखिए, ये चौथा वर्ण है, कौन सा, चौथा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण, इसमें कौन सा है, पहला दूसरा वर्ण, इसमें भी, इसमें पहला दूसरा, इसमें पहला दूसरा, इसमें वर्गीय, क वर्गीय और प वर्गीय, स स स र हल। ये कौन से, उसमें वर्णीय, स स स हर को अपन कौन से बोलते हैं, उसमें वर्णीय। कौन से, उसमें वर्णीय किसको बोलते हैं, स स स र, स स स र। इनको देखिए, ये स स अपन एक ही ले में बोल लेते हैं ना, अगर इनका उच्चारण स्थान देखें तो ये तीनों अलग अलग है। क्या, देखिए आपको समझाऊं मैं, जैसे एक होता है संकार, एक होता है, अब आपको फर्क नजर आ गया होगा कि इस समय क्या फर्क है और इस समय क्या फर्क है। जैसे अपन इस स को षटकोण, क्या, षटकोण, श, षटकोण, है ना, तो तीनों से अलग अलग है, एक दंते हैं, एक तालु है, एक मूर्धन्य है, मूर्धन्य से, तालु से, है ना, तो ये तीनों श अलग है। अगर अपन बात करें लण की, तो व्यंजनों में जो है लण, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, ये अपन पढ़ेंगे प्रत्याहार में, किसमें, प्रत्याहार में पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनको उसमें वर्णनीय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बोलने पर उष्मा प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, उष्मा खर्च होती है, श, श, स, है ना, श, श, स, इसको क्या बोलते हैं, स, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, स, है ना, स, स, है ना, इस सशंकर वाले पर ज्यादा जोर पड़ता है ना, श, है ना, श। देखिए, कितने अपने जो है माहेश्वरी शब्द कितने पढ़े, 14, ऐ उण, लि, लिक, ऐ ओंग, ऐ औच, ऐ वरट, ल, ण, यम, नननम, जब, ज्य, गढ़, दस, जब गढ़,
10 खप छठ तव खप छठ चटव खप छठ चटव कप ये सस र ह ल। अपन ने हल की भी बात कर ली कि दो है क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ अण प्रत्याहार बनेगा। क्या अण या जड़ प्रत्याहार बनेगा, तो इसमें एक को यहाँ काउंट नहीं करते, यहाँ काउंट कर लेते हैं ना। कहीं भी काउंट हो अपन को क्रम वाइज देखना है कि कितने महसूर सूत्र होते हैं, 14 होते हैं। और इसके जो है रचनाकार कौन है, पाणिनि जी। कौन है, पाणिनि जी है। इसकी अपन बात कर चुके हैं कि ये जो 14 महसूरी सूत्र आए वो कहाँ से आए, शिव ने डमरू बजाया उससे उत्पत्ति हुई, है ना। अपन सारे महसूर सूत्र याद होने चाहिए, एक एक शब्द उठा के देखना अपन को। आई उण ऋक ऐ ओंग ऐ ओच ऐ वरट ल ण यम नण नम जब ये कब छठ, ये क्या आ गया, कप छठ तब कप ये सर सर हल, है ना। आगे बात करते हैं अपन। इनकी बात अपन करते हैं अब आगे, आगे बात करते हैं और क्या हो सकता है इनमें, और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो मुद्दा ये आ जाता है कि अपन को जो है महसूर सूत्र जो है याद होने ही चाहिए, है ना। अपन को महेश्वर सूत्र याद होने ही चाहिए, बिना याद किए अपन आगे जो है व्याकरण समझ में नहीं आएगी, तो अपन को ये याद ही करने हैं। या फिर विद्यार्थियों तुमको ये याद ही करने हैं। देखिए नासिक के वर्ण इनको बोलते हैं क्योंकि ये नाक से बोले जाते हैं, इसमें इनको बोला जाता है क्योंकि ये उष्मा पर, इनमें बोलने में उष्मा प्रदान होती है। देखिए ऐ उण ऋग ए ओंग ए ओच, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्वर माने जाते हैं, एस से लेकर ओ तक स्वर माने जाते हैं। स्वर कितने होते हैं, देखिए 9 और 5 बार बजाया, कितनी बार, 9 और 5 बार बजाया, इससे 9 स्वर और 33, 9 तो स्वर, 9 तो क्या स्वर, और 33 क्या, व्यंजन निकल कर आए, या निकल कर आए व्यंजन, है ना। इनकी अपन बात कर रहे हैं कि 9 तो जो शुरुआत में बजाए, है ना, 4 जो अपन को महसूर सूत्र प्रदान हुए हैं उनमें 9 तो क्या है, स्वर है, और बाकी में क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन। आगे की बात करें तो जो है स्पर्श व्यंजन, है ना, स्पर्श व्यंजन कितने माने जाते हैं, 25, उनकी अपन बात करेंगे। आगे का अपना टॉपिक रहेगा वर्ण विचार का, किसका, वर्ण विचार का। ये 9 स्वर 33 व्यंजन कहाँ से निकल कर आए, महेश्वरी सूत्र से। किससे, महेश्वरी सूत्र से। तो अपन ने बात कर ली है महेश्वरी सूत्र की। ऐ उण लिक ए ओंग ऐ ओच हय वरट लण यम नण नम जब ये गढ़ 10 जब गढ़ 10 खप छठ खप छठ तब कप ये ससर हल। अगर आपको कोई डाउट हो तो आगे की क्लास में पूछिएगा। अपन ने जो है ये महेश्वरी सूत्र की आज की क्लास थी,
ये अपन को याद ही होनी चाहिए, क्योंकि संधि में क्या ला लियो, संधि में इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है, प्रत्याहार में इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। पूरी व्याकरण इसी से निर्मित हुई है, तो आगे इनको बिना याद किए हुए व्याकरण की क्लास में आगे नहीं समझ पाओगे। इसलिए ये 14 जो माहेश्वरी सूत्र हैं वो आपको याद होने चाहिए। आपने जो है संज्ञक वर्ण पढ़ा वो माने जाते हैं 14। अगर आपके ऑप्शन में 13 और 14 दोनों हो, 13 और 14 दोनों हो, तो अपन को 13 पे टिक लगाना है। लाला 13 पे टिक लगाना है। इस संज्ञक वर्ण कितने माने जाते हैं? वैसे तो 14 माने जाते हैं, वैसे तो 14 माने जाते हैं, लेकिन है 2 बार अपन ने पढ़ा है, और है 2 बार पढ़ा, तो 2 बार काउंट नहीं होगा। इसलिए इस संज्ञक वर्ण कितने हो गए? 13। अगर यहाँ काउंट नहीं हो रहा तो फिर अपन माहेश्वरी सूत्र में क्यों काउंट कर रहे हैं इसको, है ना? क्योंकि कोई उद्देश्य, कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई चीज बिना किसी उद्देश्य के नहीं होती है ना? कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ये हलंत वर्ण है, इनका भी उद्देश्य है। ये प्रत्याहार बनाने में ये सहायक होते हैं, प्रत्याहार बनाने में सहायक होते हैं। और प्रत्याहार की पेटी जो है वही अपन संधि और आगे के प्रत्याहारों में देखेंगे कि, और आपको ये याद होनी चाहिए। तो एक संज्ञक वर्ण कितने माने जाते हैं? 13। माहेश्वरी सूत्र कितने माने जाते हैं? 14, है ना? ऑप्शन में अगर 13 हो और 14 भी हो तो अपन को 13 वाले पे ही टिक करना है। वैसे तो 14 है ना? वैसे तो 14 है, लेकिन अपन को ऑप्शन में 13 भी मिल जाए तो 13 अपन को इस संज्ञक वर्ण करना है। क्या इस संज्ञक वर्ण पूछे और उसमें ऑप्शन में 13 और 14 हो तो अपन को 13 देखना है। तो चलिए गाइस, प्रिय स्टूडेंट, आप सभी की क्लास यही करते हैं एंड, और आगे अपन लेकर आएंगे वर्ण विचार की जबरदस्त क्लास, जबरदस्त सेशन। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, है ना?